और आत्मा के प्रदेशों में स्थित होना, तो कहते अपने में अपनापन स्थापित करना, अपने को अपना जानना, अपने में विलीन होना, ये वो समझते हैं ज्ञान चारित्र। तो उसका पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का मतलब है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, और आत्म प्रदेशों में स्थित होने का दर्शन ज्ञान चारित्र रूप में स्थित होने का अर्थ है सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कैसे स्थित हुआ जाएगा? तो ये कहते हैं पुद्गल कर्म के उदय से जो मोह राग द्वेष के परिणाम हुए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि जो कुछ भी तुम्हें मिले हैं, जो भी, उन सब में ही अपनापन करना, अपना मानना और लीन होना, बस इसका नाम भी बता रहे पर समय। ये पुद्गल कर्म का प्रदेशों के स्थिति का ये अर्थ है। और कैसे कोई जाके वहाँ बैठ जाएंगे ऐसा हो जाएगा, हम तो वैसा देखते हैं कि ऐसा कुछ क्रिया कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, उसका नाम पर समय है। इन दोनों में भाषाई में अंतर है, कोई ऐसा बड़ा अंतर नहीं है। अब जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, ऐसा लगता है जैसे बोले बराबर ये कोई क्रिया होगी, यहाँ से उठ के वहाँ बैठना, स्थित होना, ये तो सब मान्यता का खेल है, ये सब सिर्फ मानने वाली बात है। फिर स्थित होना ये तो भाषा का है, क्या करें हम, कैसे बोलें, कैसे समझाएं? अपन कहें तुम तो उनकी गोद में जाके बैठ गए, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते लोग में किसी से, हैं कि तुम तो जाके उनकी गोद में बैठ गए। अब वो कौन सी गोद में बैठता है, क्या होता है, ऐसा कुछ होता है? कोई किसी की गोद में बैठा है, किसी ने किसी को अपनी गोद में बैठाया है? लेकिन हम ऐसा प्रयोग करते हैं ना, और उसका अर्थ हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बस आचार्यों की बात नहीं समझते। उनने कहा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना माने पुद्गल की गोद में बैठ गए, तो उन्हें उसको ही अपना सर्वस्व मान लिया। लिख दिया ना, क्या बनारसी दास ने लिख दिया, ये सब है पुद्गल का, टोटम जी ने लिखा है, ये सब है पुद्गल का खेल, इन सोनाई हमारो में। अब उनने उसकी व्याख्या ही नहीं की किसका है, कहाँ का है। उनने वो चीज़ जिसको हमने अपना माना है, इस मकान को हमने अपना माना है, अब झगड़ा पड़ गया तो ये मकान किसी दूसरे का होगा, उसकी मालकी होगी, उसको हमने माना है, तो अभी किसकी बताएं? हमने इस देह को अपना माना, इसे हम किसकी बताएं? ये हमारी नहीं है तो किसकी है? कभी सोचा? सोचने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं। हमको इसकी रिसर्च नहीं करनी है कि ये किसकी है, हमें तो ये रिसर्च करनी है कि हमारा कौन है। समझ में आई ना? हम कहाँ, हम तो उल्टी जगह घूम गए। अभी हम ये कहते हैं कि देखो तुमने कुछ नहीं किया इस स्मारक में, तुम कुछ नहीं करते हो शांति जी, ठीक है आपकी हम मानते हैं, लेकिन बताओ कि हम नहीं करते हैं तो ये आत्मख्याति कौन पढ़ाता है, फिर कौन करता है? कि इसकी समस्या नहीं है कि कौन करता है, तुम ये समझो कि तुम नहीं करते हो, तुम अपनी सोचो हैं? कि देह मेरा नहीं है तो कौन मेरा? बता रहे हैं त्रिकालीश्वर भगवान आत्मा तुम्हारा है, तुम्हारा कोई हो इसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम अपने में परिपूर्ण तत्व हो। मैंने सबसे पहले ये पंच शब्द लिखे, मैं हूँ अपने में। देखो मैं हूँ अपने में स्वयं परिपूर्ण, कोई कमी है ही नहीं। मैंने सुना है, मुझे अन्ना जी ने बताया है, अन्ना जी के पास फोन आया था किसी व्यक्ति का भीलवाड़ा से कि सुधा सागर जी महाराज ने वहाँ भरी सभा में ज्ञानानंद स्वभावी पढ़ करके बताया और लोगों को कहा कि देखो कितना बढ़िया है, इसमें पूरा जैन धर्म आ गया है, इसकी 4 पंक्तियों में पूरा जैन तत्व ज्ञान आ गया। किसी ने सुना होगा वहाँ, और उसने फिर इनसे फ़ोन किया अन्ना जी ने मुझे बताया। अभी अन्ना जी यहाँ हैं, आप जाओ तो उनसे पूछ लेना किसने कहा, मुझे पता नहीं है। क्यों? समझ में है ना?
माने मुझे इस बात की खुशी हुई, इस बात की नहीं कि मैंने इस तत्व को, इसमें जो बात कही है वो जैन धर्म का सार है, ये उनको स्वीकृत तो हुआ क्या? देखो परमात्मा में एक बहुत बात समझ लेना, हम तुम सब 99% तो तत्व की बात करते हैं ना, आत्मा की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, शास्त्रों में से करते हैं ना, चाहे वे मुनिराज हों चाहे अपन हों, यानी इनमें 99% में तो कोई चक्कर ही नहीं है। वो 1% किसी का कोई स्वार्थ होगा, कुछ करता होगा, कोई कुछ होता होगा, कुछ क्रिया में कुछ उसमें बहुत कुछ होगा, मैं किसी बात का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो हम 99% शास्त्र के आधार पर जहाँ भी कहा जा रहा है उसको सच्चे दिल से स्वीकार करना अच्छी बात है ना, है? वो बात भी समाज तक पहुँच रही ना, है? नहीं तो बिल्कुल ठंडा मामला पड़ा रहता है। विद्यानंद जी महाराज तो ये कहते हैं कि हल्ला करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, सेवन बिल को लगा, ये हाँ यहाँ का वहाँ, यही मेला, एक वहाँ, ये वहाँ। देखिए क्यों? क्योंकि नहीं ऐसा लगता है जैन धर्म खत्म ही हो गया ऐसे, मैंने इससे थोड़ा ऐसा लगता तो है कि हम जिंदा हैं। क्या समझे बबलू? वे क्या कह रहे हैं मालूम कि डॉक्टर साहब आप कुछ ना कुछ पंच कल्याण करो, शिविर करो, भाषण दो, शिविर लगाओ, किताबें छपाओ, कुछ ना कुछ करो, बस खत्म। क्या जैन धर्म का हुक्म से आवे तो 1 मिनट में ऐसा हो जाता है जैसे कुछ नहीं है, नथिंग हो जाता है। बाजार में जाते तो हो ही जाता है, वहाँ तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, वहाँ तो धंधा पानी है, जो भी है लील में, इसमें जहाँ जहाँ कहाँ क्या है, जितना तुम करोगे उतना ही है ना। ये आप जा रहे हो, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, उसको समझा रहे हो, खतरा तो वो है कि नमोकार मंत्र से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, झूठी ठोकते हो तो झूठी लगाते हो तो होता जाना कुछ है नहीं, और होना जाना कुछ है नहीं, तो जैन धर्म के प्रति अश्रद्धा और बढ़ेगी। ये तुम ये कहो कि कुछ नहीं होगा, जैन धर्म ये कहता है, तो भी तुम्हारा महत्व कम होने वाला नहीं है। क्यों? हम ये बताएंगे कि हाँ कुछ होता है तो महत्व बढ़ेगा। जाओ तुम करो एक नमोकार मंत्र पे प्रवचन, 4 व्याख्यान तुम्हारे होंगे नमोकार मंत्र पे, सब कुछ हिंदुस्तान में तुम्हारे बहाने सबको चैलेंज कर रहा हूँ, और खूब बताओ कि ये होता है, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, और फिर 4 घंटा मैं जाऊँगा, मैं बताऊँगा। मेरठ के शिविर में 7 घंटा मैंने नमोकार मंत्र पे ही बोला, 7 घंटे, 7 दिन तक पब्लिक मीटिंग में। देखो किसका मजा आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी कीमत नहीं, ये होता है, इसको किसी ने नहीं माना, और मैंने कहा कुछ नहीं होता है, तो सबके कान खड़े हो गए। सब ऐसा क्यों मानते हो तुम कि हम ऐसा कहेंगे तो दुनिया हमें मानेगी? आपकी वाणी में ताकत होनी चाहिए, उसके पीछे सत्य का बल होना चाहिए, हैं? बताओ, आगम में बता दो कहाँ लिखा। ना आगम में बता सकते हैं, ना युक्ति से सिद्ध कर सकते हैं, और प्रयोग करके बता दो। 3 ही चीजें तो हैं, वे तीनों नहीं कर सकते हैं, हम तीनों कर सकते हैं। आगम भी निकाल के बता सकते हैं, युक्ति से भी बता सकते हैं, और हमें 3 तीसरे में तो कुछ करना ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या करके दिखाना? बोलो लक्ष्मी। वस्तु का स्वरूप है, नहीं होता है, बस खत्म। नहीं होता, ये परम सत्य है। कितनी बड़ी ताकत है ये, बोलिए। आप उस ताकत पे बोल रहे हैं, उस ताकत पे आपकी बात चल रही है, चलेगी। और कहाँ है भैया अपना? दोनों कथनों में कोई अंतर नहीं है, मात्र अपेक्षा भेद है।
आत्म स्वभाव में स्थित होने का नाम दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना है। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र उनकी पर्यायें जब तक आत्म स्वभाव के सन्मुख होकर परिणमित होती हैं तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। उसी को आत्म स्वभाव में स्थित होना कहते हैं, उसी को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना कहते हैं। समय सार और आत्मख्याति की टीका में पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का अर्थ मोह राग द्वेष आदि भावों में एकत्व स्थापित कर परिणमन करना किया है। राग द्वेष मोह में एकत्व है। और प्रवचन सार की तत्वदीप का टीका में पर्यायों में निरत का अर्थ करते हुए मनुष्यादि असमान जाति द्रव्य पर्यायों में एकत्र रूप से परिणमन करने पर विशेष बल दिया है। देखो नए चक्र कौन कौन पढ़ते हैं, जरा हाथ उठाना। हमें एक प्रश्न पूछना है इसलिए बोलता हूँ, तो सोचना कि ये दोनों में कौन से नयों में कहा है, किस नए का अंतर पड़ा है। समझ में आया? नए चक्र वालों को तो आ गया होगा, बाकी के लोगों को नहीं आया, कोई बात नहीं है। देखो मनुष्यादि पर्याय, ये मनुष्यादि पर्याय को हम असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं, इनको अपना कहने वाले नय को। और इसके दो भेद होते हैं, उपचरित और अनुपचरित। तो ये अनुपचरित माने क्योंकि अपन देह वाले नय को अनुपचरित बोलते हैं, स्त्री पुत्र आदि के संयोग को उपचरित बोलते हैं। तो ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय हुआ। और फिर वहाँ रागादि को अपना कह रहे हैं, तो रागादि को अपना कहने वाला सद्भूत व्यवहार है और उसका उपचरित भेद है। अनुपचरित भेद में तो केवल ज्ञान आदि को कहते हैं, निर्मल पर्याय को कहते हैं, नहीं ना। तो इसमें लिखा है मेरे ख्याल से, इसमें भी लिखा है, बाद में आएगा, लेकिन कि इन दोनों नयों का फर्क है। एक आचार्य ने वहाँ ये नय लगाया, दूसरे आचार्य ने वहाँ दो नय लगाया। तो ऐसी चाय जो उनमें चाय जहाँ लग जाता है, लग जाता है, जहाँ लगता है वहाँ लग जाएगा, जहाँ नहीं लगेगा नहीं लगेगा। देखो तात्पर्य यह है कि पर समय की व्याख्या में समय सार की आत्मख्याति टीका में मोह राग देश रूप आत्मा के विकारी परिणामों में के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। और प्रवचन सार की तत्वदीप का टीका में मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों के साथ एकत्व बुद्धि पर बल दिया है। नीचे ही तो लिखा है, देखो आत्मख्याति में उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय को लिया है और तत्वदीप का टीका में अनपचरित अशुद्ध के व्यवहार नय को विषय को लिया है। राग आदि के साथ एकता की बात उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहता है और मनुष्य आदि के साथ एकता की बात अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहता है। नीचे लिखा है क्लियर। इसमें सबको ही बता देना चाहिए था, बता देते। कब? यदि घर से इसे पढ़ के आते तो। घर से तो कोई पढ़ के आता ही नहीं है। निश्चय रत्नत्रय से रहित जीव को मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, देखो। और निश्चय रत्नत्रय से परिणत जीवों को तीन भागों में किया जा सकता है। वे तीनों भेद चारित्र की पूर्णता अपूर्णता के आधार पर घटित होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो अपूर्ण होता ही। अब ये क्या मामला चल रहा है? अभी तक अपन ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया कि स्वसमय और परसमय इन दोनों शास्त्रों में क्या क्या परिभाषाएं दी और वे दोनों एक क्यों हैं। अब क्या शुरू हो रहा है कि वो जो मैंने बताया था, चौथे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान का फर्क, तो अब वो बात बता रहे हैं कि भाई ये कहाँ से किसको कैसा गिनना। तो कहते हैं कि देखो सम्यक दर्शन तो चौथे गुणस्थान में पूरा हो जाता है, अधूरा होता ही नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन की अपेक्षा लगाएंगे स्वसमय पर समय तो बस ये एक ही है जो मैंने बताया ना पहले। अब यदि हम चारित्र की अपेक्षा लगाएं तो चारित्र में ये भेद पड़ते हैं कि तो सातवें के बाद शुद्धोपयोग होता है, तो शुद्धोपयोगियों को स्वसमय कहना और अशुद्धोपयोगियों को पर समय कहना, तो वहाँ वो अपेक्षा लग जाएगी। समझने की लगाएं तो चौथे की लग ही जाएगी। और फिर पूर्ण चारित्र कहेंगे और अनंत सिद्ध की लग जाएगी। इस पूरे संसारियों को भी वो तो कहते हैं अकेले सिद्ध सलाह में जो खत्म ही हो गए। अरे भेद तो हम कितना ही कर सकते हैं ना, कहाँ कहाँ से हैं। तो फिर तुम सम्यक दृष्टियों को भी पर समय कह दोगे,
फिर पंचासी का बीच में आया नहीं, वो आएगा, अपने आप आएगा। क्यों कि घबराओ नहीं, ये सूक्ष्म पर समझ की बात है, जरा सूक्ष्म बात है। कुछ नहीं, मतलब ऐसी एक सूक्ष्म अपेक्षा की दृष्टि से एक कथन कर दिया है। को रोक देना, अपने तरकारी शुभात्मा में चले जाना, और वो राग रुक जाएगा, है ना। बहुत अच्छी चीज, अनंत सुख का कारण है, मुक्ति का कारण है, इसके लिए हमारा ये सारा प्रयास है, हैं? तो हमको चाहिए नहीं मोक्ष, तो आज तक क्यों नहीं कर दिया? हमें तुम्हें रास्ता दिख रहा है ना, हैं? तो आज तक तुम्हारी उपादेय बुद्धि नहीं थी, क्या नहीं था, कि हमको करना ही नहीं था। समझ में क्या कह रहा हूं कि यदि इतना सरल है कि आप अपने आत्मा में चले जाओगे तो भविष्य में वो राग पैदा नहीं होगा। कौन? जो पैदा होने वाला था। जो पैदा होने वाला है उसे तो अनंत सर्वज्ञ मिल के भी नहीं रोक सकते। क्या समझ में क्या कह रहा हूं मैं? मेरा दिमाग एक कदम आगे जाता है और लोगों को अटपटा लगता है, बगैर फिर इसलिए आप तो हमारा कुछ नहीं रहा, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, कि तुम्हारे हाथ में कुछ रखना नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो रहता है वो तुम्हारे लिए बोझा है, उसका नाम दुख है, उसका नाम आकुलता है, क्योंकि वो ही रहने वाली है तुम्हारे हाथ में। नहीं मेरी जिम्मेवारी, जिम्मेवारी माने आकुलता है। तो भविष्य का तो नहीं, हो गई सो हो गई गलती, अब भविष्य में तो ये राग मैं नहीं आने दूंगा। वस्तु का स्वरूप तो ये बोलता है कि भविष्य में जो राग आना ही नहीं है वो ही नहीं आएगा। जो मैं एक दफे और भी कहा मैंने कि वो कहते हैं ना, ये तो इस राग का कर्ता आत्मा नहीं है। किसका? मैं अनंतानुबंधी संबंधी राग का कर्ता सम्यक दृष्टि आत्मा नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। इस राग का कर्ता, इसमें क्या दम है कैलाश जी? ये तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी संबंधी राग है ही नहीं, और जो नहीं है उसका कर्ता मैं नहीं हूं, इसका क्या मतलब? रागम में लिखा है, रागम में लिखा है, तो तुम समझो तो उसका अर्थ। तो फिर राग का कर्ता नहीं है ना, कि इस अपेक्षा लिखा है। तो अभी जो कितना, अभी ढेर सारा राग है, अनंतानुबंधी की अपेक्षा बहुत कम होगा, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण का, प्रत्याख्यानावरण का, संजुलन का इतना राग अभी है कि नहीं है? ये कम नहीं है। ये जो समय साल लिखा गया, ये समझ लो उसी राग का कार्य है, तो उसी राग के काल में एक काम हुआ है और उसका निमित्त ये है ना। मेरा मतलब अभी इतना ढेर सारा जो चौथे गुणस्थान से 13वें गुणस्थान का अंतर है, वो अंतर सारा राग विद्यमान है ना, कि वो राग तो उसके विद्यमान है, इसलिए एक निश्चय न से वो उसका कर्ता आत्मा है। और उसका नाम क्या है? अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय इसलिए नाम नहीं है क्योंकि वो अशुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, वो तो शुद्ध निश्चय नय जैसा ही ज्ञान की पर्याय है। जैसा शुद्ध निश्चय नय सम्यक पर्याय है ना, सम्यक, वो भी सम्यक पर्याय है। तो अशुद्ध नाम क्यों दिया? अशुद्ध नाम तो सिर्फ उसका विषय अशुद्ध है, वो अशुद्ध को विषय बनाता है, इसलिए उसका नाम अशुद्ध हो गया। कोई यदि अपने नाम नहीं ले सकते, हम लोग निम्न कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, तो सफाई कर्मचारी को जो डील करे उसको सफाई कर्मचारी कहते हैं। कुछ एक डिपार्टमेंट होगा ना सफाई का, तो उसमें जितने जो सफाई करेंगे वे उसके कर्मचारी हैं, जो उन्हें डील करेंगे वे उसके कर्मचारी हैं कि नहीं?
क्यों? IAS ऑफिसर हो, वे सब मिलके एक सफाई कर्मचारी हैं कि नहीं? क्या बात करते? मैं सफाई कर्मचारी हूं? तुम्हारे दिमाग में ये घुस गया है कि जो सफाई करे वो सफाई कर्मचारी है, जो सफाई कराए वो सफाई कर्मचारी नहीं है, है? क्या मैंने उसी डिपार्टमेंट का है ना। तो ऐसे विचारे निश्चय, अशुद्ध निश्चय नहीं को, तो ये रागादि भाव अशुद्ध हैं, इसलिए उसका नाम अशुद्ध पड़ा। इसलिए घबराओ मत, शुद्ध निश्चय नहीं से नहीं है, वो तो अशुद्ध निश्चय नहीं से है। ऐसा हम करते हैं जैसे अशुद्ध निश्चय नहीं झूठा हो और शुद्ध निश्चय नहीं सही हो। हम दोनों को बराबर वजन नहीं देना चाहते, है कि नहीं है, हमारे दिमाग में से। जबकि वस्तुस्थिति क्या है? वो तो निश्चय का एक भेद है, क्योंकि वो अपनी पर्याय है। यदि उस अपनी पर्याय को करता हम अपन को नहीं कहेंगे, समझ गया ना? मान लो कि नहीं, आपको नहीं है स्वीकार, नहीं कहेंगे। जो राग अपने में पैदा हो रहा है, जो नहीं है उसकी तो बात जाने दो, तो उसका कर्ता अपने को नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? अपन के अलावा दुनिया में जो कुछ भी है, जिसको भी हम कहेंगे, कर्म के उदय को है, जो भी आप बता, जिसने गाली दी उसको जो भी कहना हो, तो वो उसके लिए पर है कि स्व? पर है, तो फिर एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को मानना पड़ेगा। तो घर में ऐसा है, बिल्ली को निकालने के लिए ऊंट को घुसा दिया, समझ में ना? निकालनी थी बिल्ली, अंदर घुस गई थी, तो ऊंट को घुसा दिया। तो बिल्ली तो निकली, चाहे नहीं निकली, लेकिन ऊंट तो घुस ही गया। ये होते है ना। अपने मकान अपन ने किराए से दे रखा है, अब आजकल तो इतने कड़क नियम हो गए हैं कि किराए से खाली हो जाता है। मैंने पहले मकान मालिक बहुत परेशान थे, एक दफ़े जिसने ले लिया वो खाली करता ही नहीं था, आधी पौनी कीमत में उसको ही बेचना पड़ता था वो अपना मकान। पर जिस दिन वो किराए पे लगा दिया उस दिन से अपना है ही नहीं। तो ये कुछ गुंडे लोग रहते थे, तो उन गुंडे लोगों से को पैसा दे दे के वे कहते हम खाली करा देंगे, और फिर वे खाली कराने के लिए उसे परेशान करते थे और उसे कहते थे चुपचाप यहाँ से खाली करके चला जा, नहीं तो हम तेरे को रोज ना परेशान करेंगे। ऐसे गुंडे लोग खाली कराते थे। फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया कि वे गुंडे लोग कहने लग गए कि ये हम इसको करते हैं ना परेशान, तो ये पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, फिर हमें पुलिस वाले परेशान करते हैं, तो पुलिस वालों को कुछ देना पड़ता है। आप समझे ना? तो ऐसा करो कि तुम इसे हमारे नाम पे किराएनामा लिख दो, क्या? और गैर कानूनी है कि कानूनी है, ये हम निपट लेंगे बस, कि तुम जब तक तुम रहते हो, तुम किराएनामे पे हो, तुम हमें लिख के दे नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको क्या करना, तुम तो हमें लिख के दे दो, फिर हम देख लेंगे। हो गया मेरे पास में किराए से मुझे मिला है, खरो खाली, नहीं तो मैं कर। इस तरह से वो परेशान करते थे। जी अच्छा रास्ता निकला। फिर क्या करते थे कि बाद में उसी मकान पे जम के रह जाते थे कि मुझे को भी तकलीफ है। फिर जी तो आप उसके क्या किराया लेते थे? उसे 10 रुपया मेरे से ज्यादा ले लो, अब मेरे को आपने किराया लिख के दे ही दिया है, और 8 दिन पहले ही दिया है, अब 8 दिन में खाली करा, वो जम जाता था। तो वो जो पहले था वो तो साधारण आदमी था, क्या? और एक गुंडा जम गया था, अब इससे खाली कहना बहुत ही कठिन है। इसको उदाहरण दिया करते थे, बिल्ली को निकालने के लिए ऊंट को घुसा लिया। समझ में ना? तो अभी इसमें क्या करना कि तुम यदि खुद कर्ता नहीं बनोगे तो तुम्हारा राग जो तुम में पैदा हो रहा है, जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, जो तुम्हें तकलीफ देता है, उस राग का कर्ता कोई दूसरा होगा। वो स्वीकार है तुम्हें, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता तो जयेंद्र हम मानता ही नहीं है, और दूसरे को तो हम कहाँ लाएंगे, किसको लाएंगे, कौन कर देगा, किसके जिम्मे? चेतन आदमी से कहेंगे तो वो तो नहीं मानेगा। आपकी हर बात माने कि तुम्हारे राग का कर्ता वो हो, वो तो नहीं मानेगा। तुम्हें गुस्सा लाना है तो सामने वाले से कह भैया तुम हमें 4 गालियां सुना, क्योंकि हम गालियां आए सुने बिना हमें गुस्सा आता नहीं है, तो तुमने गुस्सा लाना है
तो तू 4 गालियां सुना, तो क्या मुझे नहीं सुनाना? मेरा तुम्हारे प्रति कोई ऐसा भाव ही नहीं है जो मैं तुम्हें गालियां सुनाऊं। तो चेतन तो कोई मानेगा नहीं। तो हमारे पास एक वही है कौन? वो कर्म नाम का आदि पदार्थ है कि जो कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, उसके नाम हम कुछ भी मर दें। क्यों? कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। अरे वो बिल्कुल अचेतन पदार्थ है, उसे कुछ नहीं, तुम्हारे करने रहने से कुछ मतलब नहीं है। एक चोरामल जी की भाषा में कहें तो सहज भाव से निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। और उनने तो यहाँ तक लिखा है कि इस निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, इससे उसकी भिन्नता भाषित नहीं होती। हम इसने नहीं किया ऐसा नहीं लगता, वो बराबर, वो बार बार वही हमें दिखाई देता है। क्या कहते समझे ना, वो वही दिखाई देता है। और ये कर्म तो आज हमने किसी ने देखे नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हमने देखे नहीं तो वे हैं नहीं। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आए हैं और सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं, तो हम ही ने देखे, क्योंकि हम सब चीज़ें कोई सर्वज्ञ अपने अपनी देखी थोड़ी मानते हैं, सर्वज्ञ की देखी भी मानते ना। सर्वज्ञ ने देखे हैं, ये बात सही है, लेकिन अब वो किसका किस समय कहाँ उदय है, एक एक बात हमें सर्वज्ञ तो बताएगा नहीं। उसने तो बता दिया इतने कर्म होते हैं, ऐसे ऐसे हैं, समझ गए ना। आचार्यों ने कोमरसाल लिख दिया और हमने पढ़ लिया, ख्याल में आई ना। अब आचार्य तो एक एक मिनट तेरे में क्या हो रहा, तेरे को कैसे पता लगेगा? तो उसे उल्टा कान पकड़ो। कैसा? कि तुम्हें गुस्सा आया ना कि हाँ, तो समझ लेना क्रोध कर्म का उदय है। क्या क्या हुआ? क्रोध कर्म के उदय से गुस्सा आता है, और हमें क्रोध कर्म के उदय को नहीं जानते। क्रोध कर्म के उदय का तो हम अनुमान करते हैं, काहे से? हमारे गुस्से से, हमारे क्रोध से। समझ में क्या कह रहा हूं मैं? हैं? अब वो नहीं आए तो हम नहीं कर सकते क्रोध कर्म के उदय का अनुमान, है ना। अब हमें उसी को नाश करना है, तो वो आए नहीं तो हमें पता ही नहीं चले।